मैं एक खबर आपको अब अजीत पवार की ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो बात कही है ये कहने की हिम्मत नहीं करता कोई नेता, तो बिल्कुल भी नहीं बोलता ऐसा। देखिए इन्होंने क्या कहा है। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम अजीत पवार के एक बयान के बाद किसानों का गुस्सा भड़क सकता है, लेकिन ये बात इन्होंने अपनी तरफ से बड़ी साफ साफ खुले में कह दी। बारामती में एक कार्यक्रम में गए हुए थे ये। इस बार जो महाराष्ट्र की सरकार बनी है उसने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया था। अब इनको जो लोग जहां जाते हैं तो लोग याद दिलाते हैं, साहब कर्ज माफी करनी थी हमारी। तो इन्होंने कहा कि देखें हमने वादा किया था आपका, हमें बताना ठीक है, लेकिन शरद पवार के जमाने से ये चल रहा है। शरद पवार ने कर्ज माफी की, देवेंद्र फडणवीस पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, कर्ज माफी की, उसके बाद उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बन गए, कर्ज माफी की, फिर हम इस बार सरकार में आए, हमने कर्ज माफी की घोषणा की। कभी तो वो वक्त आएगा जब आपको 0% इंटरेस्ट पर ब्याज फ्री जो कर्ज मिल रहा है इसको लौटाने की ताकत अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। जो चीज ये ऐसी चीज है जो हर बार मुफ्त नहीं हो सकती है, हर बार माफ नहीं की जा सकती। इस पर एक कमेंट त्रिपाठी जी आपका। नहीं, मुझे लगता है कि ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और आज भी उसका कोई सही एनालिसिस नहीं हुआ और पता नहीं क्यों मोदी सरकार भी ढेर सारी चीज़ों पे कहती है। लेकिन 2008 में जो कर्ज माफ़ी हुई थी उसने भारत के सरकारी बैंकों को किस तरह से बर्बाद किया उसकी बात बड़ी कम होती है, क्योंकि होता के अंत में तो सरकारी बैंकों के जरिए ही सब कुछ होता है। और अभी जो है, अभी 2 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने, वो बच्चू कडू वहाँ के नेता हैं और वो सब आए थे, तो उनके साथ एक समझौता किया और कहा है कि केस टू केस बेसिस पे जितना संभव होगा हम कर्ज माफ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तो सच है ना कि किसान की कर्ज माफी नहीं, किसान की आय बढ़ाने की जब तक कोशिश नहीं होगी उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। उसका रास्ता वही है जो कृषि कानून वाला है, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा था, 4 जो विद्वान लोग उसमें थे, एक को तो वापस लेना पड़ा था। वो जब तक नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं हो सकता।